ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। पुलवामा, पहलगाम, 3 बार 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को दिखाई औकात। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, उसके बाद भारत मायूस था। उम्मीद कर रहा था आज पूरा देश अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद अदा कर रहा है। पाकिस्तान के घर में घुसकर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को उसकी औकात दिखाई दी। उरी हमले के बाद नवाज शरीफ को धूल चटाया। पुलवामा किया तो इमरान के शासनकाल में जमीन की बजाय आसमान से घुसकर ऐसा तांडव मचाया कि सेना से लेकर सरकार तक के पैर कांपने लगे। पहलगाम के बाद जो हिंदुस्तानियों में गुस्सा भरा था, उस गुस्से को समझकर समय लेकर पाकिस्तान को वो जख्म दिया गया जिसका देश इंतजार कर रहा था। सिंदूर का बदला आतंकवादियों के खून से लिया गया। 22 अप्रैल को जो आतंकियों की चेतावनी थी, 7 मई को उस चेतावनी का हिसाब चुकता हो गया। 9 मिसाइलों की गर्जना के बाद रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर हर ठिकाने को राख में बदल दिया गया। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों के अड्डे को मटियामेट कर दिया गया। पीएम बदलते रहे लेकिन आतंकवाद पर रवैया नहीं बदला। मोदी जी ने कहा था इस बार पुलवामा और उरी के हमले के बाद जो प्रहार हुआ, उससे बहुत बड़ा प्रहार होगा। फिर ऑपरेशन सिंदूर की खबर आने के बाद भारतीय फौज के लिए सम्मान बढ़ा और मोदी जी के लिए हर देशवासियों के दिल से शुक्रिया निकला। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं लेकिन आतंकवाद को बदलने की नीति नहीं बदलती। नवाज शरीफ आए तो भारत ने उरी का दंश झेला। इमरान खान के आने पर पुलवामा जैसी साजिश को अंजाम दिया गया। शहबाज शरीफ ने पहलगाम दिया। हर बार पाकिस्तान की वही कहानी है। आतंकवाद शिविर अपने घरों में लगाते हैं, हिंदुस्तान पर हमला करते हैं और उसके बाद भारत रिएक्ट करता है तो दुनिया के सामने हम निर्दोष हैं का गाना गाते हैं। सॉफ्ट नेशन से इतर नए भारत की छवि। सॉफ्ट नेशन की धारणा का मतलब है कि एक देश अपनी विदेश नीति में पर्याप्त रूप से आक्रामक या दृढ़ नहीं है। विशेष रूप से आतंकवाद और पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान के साथ संबंधों में भारत बिल्कुल भी दृढ़ नहीं रहा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका और वैश्विक संघर्षों में तटस्थता ने इसे सैन्य आक्रामकता से दूर एक नरम देश के रूप में प्रस्तुत किया। भारत को सॉफ्ट नेशन का दर्जा ऐतिहासिक शांतिवाद, संयमित कूटनीति और सीमित सैन्य आक्रामकता के कारण मिली। हालांकि 21वीं सदी में भारत की नीतियां, सैन्य कार्रवाई और वैश्विक प्रभाव में बदलाव ने इस धारणा को काफी हद तक कमजोर किया। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट हवाई हमले और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के आक्रामक रुख को दर्शाते हैं। भारत की स्वतंत्रता गांधीवादी अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसने विश्व में भारत को शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।